सचिन जी। देखिए, मैं मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करूँ तो आपने देखा है कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव 2018 का हुआ था, वहाँ लगभग 15 सीटें इनको मिली थीं आदिवासी क्षेत्र में, और उसके जो पीछे 2013 का चुनाव था वहाँ 31 सीटें थीं, और इसके पहले 2008 का भी इलेक्शन रहा हो या 2003 का, तो आदिवासी जो बहुल एरिया है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा है। ठीक है। जब 2018 के चुनाव में आदिवासी सीटों पर पर्याप्त सफलता नहीं मिली, उसी कारण से बीजेपी की सरकार बन भी नहीं पाई थी। बीजेपी ने इस बीच में काफ़ी मेहनत करी, जैसे राष्ट्रपति वाला फैक्टर शरद जी और मनोज जी बता रहे थे, वो बिल्कुल सही है। और वो सारा एरिया जो झाबुआ का, अलीराजपुर का, ये एरिया गुजरात की सीमा से लगता हुआ है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो होने वाला है ही। तो इसलिए इस समय बीजेपी की स्थिति वैसी नहीं रहने वाली है आदिवासी सीटों में जैसी पिछले चुनाव में थी। वहाँ से इम्प्रूवमेंट की उम्मीद लग रही है। ठीक है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी आप कोई असर होते हुए नहीं देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं, मध्य प्रदेश इस बार बीजेपी के खाते में ही जा रहा है इस ओपिनियन पोल में। हालांकि अभी आंकड़े नहीं खुले, सीटें नहीं खुली है, वोट परसेंटेज नहीं खुला है। छोटी सी टिप्पणी सचिन जी। देखिए, ऐसा है कि अभी एंटी इनकम्बेंसी की जो आपने बात की है, तो एंटी इनकम्बेंसी हमेशा केवल सरकार या मुख्यमंत्री की नहीं, आपके जो विधायक होते हैं, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, उनके बारे में भी होती है। तो उसका भी एक दिलचस्प आपको। चलिए ठीक है, तो अब मैंने 4 रीजन का दिखा दिया है। अब एक और बड़ा रीजन विंध्य का मैं रुख करना चाहूंगी, विंध्य रीजन का। और मैं बता दूं कि यहाँ 56 सीटें आती हैं विंध्य रीजन से। ओपिनियन पोल के डेटा के मुताबिक इन 56 सीटों में से बीजेपी को 31 से 36 सीटें मिल रही है, यानी एक बहुत बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो जा रही है बीजेपी के खाते में विंध्य रीजन से। कांग्रेस के खाते में 19 से 24 सीटें आ सकती हैं, वहीं अन्य को 1 से 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अब मध्य प्रदेश के मैं रीजन वाइज सीट आंकड़े तो आपको दिखा दिए हैं, लेकिन आपकी जो दिलचस्पी है, मुझे पता है जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं, वो टोटल सीट के आंकड़े का कर रहे हैं और वोट परसेंटेज का कर रहे हैं। तो ओपिनियन पोल में अब सवाल मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के वोट शेयर का कर लेते हैं। अगर अभी चुनाव हो जाए, आज की तारीख में चुनाव हो जाए, तो जी न्यूज और मेटराइज का जो ये ओपिनियन पोल है वो कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 45% वोट मिलेगा। 45% एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है जो बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इस वोट परसेंटेज में तो साफ दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं है। वहीं कांग्रेस को 39% वोट मिल सकता है, यानी कांग्रेस को 39% मिल रहा है, यानी 6% का कम वोट जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है, जबकि अन्य के खाते में 16% ही वोट जाने की उम्मीद है। यानी अगर मैं बात करूं, हम एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र कर रहे हैं, हम ये जिक्र कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य फैक्टर जो है वो अब जुड़ गया है, तो क्या ज्योतिरादित्य के जो विधायक है उनसे जो बीजेपी का काडर नाराज है, क्या उसका नुकसान हो सकता है? लेकिन ये बड़ा आंकड़ा सीटों का भी आ गया है सामने, और अब मैं सीटों का रुख कर लेती हूँ फटाफट कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को ही नहीं, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस को भी बेसब्री से इंतजार होगा इस आंकड़े का। सीटों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो अभी विधानसभा चुनाव हुए, तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो जी न्यूज और मेटराइज का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो 119 से 129 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 250 में से जो जादुई आंकड़ा है वो 125 का है, तो बीजेपी काफी नजदीक है। अगर 119 आती है तो जादुई आंकड़े से कुछ सीटें कम है, और अगर 129 आती है तो सीधा सीधा बहुमत का आंकड़ा बीजेपी छू लेगी। 116 है, माफ कीजिए, बहुमत का आंकड़ा है, 230 सीटें, माफ कीजिए, मैं 250 मेरे दिमाग में कैसे रहा, 230 सीटें हैं तो 116 का बहुमत का आंकड़ा हो गया। यानी बीजेपी को साफ बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 119 से 129 सीटें। ओपिनियन पोल में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के नजदीक 116 को आसानी से पार करती दिख रही है। तो वहीं कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल में अन्य को 4 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। जी न्यूज के ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जी न्यूज मेटराइज की इस समय जो सर्वे ओपिनियन पोल के जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है। मनोज जी, देखिए, आपने एंटी इनकम्बेंसी की भी बात किया। आपने कहा कि काफ़ी लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान रह गए हैं प्रदेश में, तो उनके प्रति भी कुछ नाराजगी हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सारा काम वर्णन करें। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एक जो परिचय है वो है मामा के रूप में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का परिचय जो है बुलडोजर के रूप में है।
तो महिलाएं जो हैं वहाँ पे इतने काफ़ी करीब शिवराज सिंह चौहान को है, और जब भी जीत होती है कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा ही भूमिका होती है। और अभी 10 जून को शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पे लाडली बहना योजना शुरू किया है, जिसमें 1000 रुपये देने की बात उन्होंने कहा कि हर महीने हम इन बहनाओं को सरकारी पैसे के खजाने से 1000 रुपये करेंगे। और ये वही चीज़ है कि उनको पता है कि ये महिलाएं जो हैं किस तरह से इनको मुझे साधना है और लेकर आना है। पैसा कानून का हम लोग भी जिक्र किया था। पैसा कानून पिछले 50 सालों से आदिवासियों की मांग थी कि जंगल जमीन से संबंधित हमारे एक अपने कानून होना चाहिए, उसको भी इन्होंने साधा है। वहाँ पे देखिए एक सिचुएशन बना हुआ है कि 2003 के बाद वहाँ पे ओबीसी पॉलिटिक्स काफ़ी उभर कर आया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा नाराज़गी दिख रही है फॉरवर्ड क्लास के जो भी अपने लीडर्स हैं कि भाई ओबीसी का एक तरह से वर्चस्व कायम है। आज के डेट में पार्टी के अंदर से ये ज़्यादा उठ कर आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है थक चुके हैं, 17 साल हैं, ये बदल जाएगा। ये एक मीडिया का बन रहा है, लेकिन पब्लिक के बीच में और बच्चों के बीच में जाएंगे। ऐसा नहीं है। शरद जी, क्या आप सहमत है? क्योंकि ये जो मनोज जी ने जिक्र किया, इससे मैं भी कह रही हूँ कि जब मेरी बात हो रही है जमीन पर तो लोग कह रहे हैं अब थक गए भाई सुन सुन के। अब शिवराज सिंह चौहान नहीं, हालांकि वो बीजेपी में अपनी सहमति दिखा रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान में नहीं दिखा रहे, तो क्या इसका नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? मैं आपसे किसी हद तक सहमत हूँ। मेरी भी जहाँ तक ज़मीनी बात होती है ज़मीन पे, तो अधिकतर लोगों का यही कहना है कि शिवराज सिंह चौहान से सच में थक गए हैं, और अगर पार्टी मुख्यमंत्री बदल देती है चुनाव से पहले तो बीजेपी को इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं दोनों की एक एक करके बात करता हूँ कि अगर बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, विधायकों के प्रति भी है और जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति भी है कि बहुत लंबा समय हो गया है, और जो चीज़ें थी जिस तरीके से लग रहा था कि बदलेगा, हालांकि ये ज़रूर है कि उन्होंने ओंकारेश्वर में और महाकाल में मंदिरों का काम बहुत अच्छा किया है। महाकाल लोक हालांकि बहुत अच्छा बनाया, और अभी तूफान में कुछ मूर्तियाँ गिरी भी, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से वहाँ बना है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बहुत ढेर सारी लोक लुभावनी योजनाएं भी शुरू की हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे और पार्टी अध्यक्ष भी वही, तो सारी की सारी पावर्स वहाँ पे कमलनाथ के अंदर सेंट्रलाइज कर दी गई। उसकी वजह से वहाँ भी बहुत नाराज़गी है, और अब चूँकि और कोई दूसरा नेता रह नहीं गया है तो लोगों को अब कमलनाथ पे ही देखना पड़ रहा है। और उनके प्रति लोगों में जो नाराज़गी थी जब वो मुख्यमंत्री रहे दो वर्ष तक, तो वो नाराज़गी पता नहीं अब कितनी कम हुई होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा चेहरा होता तो शायद कांग्रेस को कहीं अधिक फायदा होता। ठीक है। जी न्यूज़।